हेलो दोस्तों, मैं पिंकी आप सबके लिए लेकर के आई हूँ आज फिर हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हमने कल भी किए थे और आज भी करेंगे हम हरियाणा के जिले। हरियाणा के जिले में हमने 5 जिले कल पढ़े थे और आज हम उससे आगे वाले जिले जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मिस्टेक जो कल वाली वीडियो में हो गई थी वो मैं आपको ठीक करवाने जा रही हूँ। कल हमने दादरी के बारे में पढ़ा था। दादरी कल बाकी सब ठीक था। दादरी का हमने क्षेत्रफल किया था, मैंने आपको गलती से है ना लिखवा दिया था। हाँ, ये वाला लिखवा दिया था मैंने आपको 1377.11। लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये है इसका जो क्षेत्रफल है सही है वो है 1370.11। ये 7 मेरे से गलत लिखा गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको जरा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। 1370.11 है, ठीक है, ओके। इसके लिए आई एम सॉरी, बाकी हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जो है वो जिला बना था 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जिस समय हरियाणा बना था उसी समय पे महेंद्रगढ़ जिला बना था। तो महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? महेंद्रगढ़ का जो उपनाम है, उपनाम क्या है महेंद्रगढ़ का? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है इसे। खनिजों का अजायब घर। हरियाणा में सर्वाधिक खनिज जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और दूसरी बात, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी इसने, ऑप्शन में महेंद्र, राजा महेंद्र आ जाता है तो हम सब क्या करते हैं उसी पे टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, इसकी स्थापना की थी नरेंद्र ने। महेंद्रगढ़ का राजा था नरेंद्र, उसने स्थापना की थी अपने बेटे महेंद्र के नाम पर। अपने बेटे महेंद्र के नाम पर, ठीक है। महेंद्रगढ़ की स्थापना राजा नरेंद्र ने की थी अपने बेटे महेंद्र के नाम पर। उसके बाद हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ के किले की, ठीक है। महेंद्रगढ़ का किला बहुत बार पूछा जाता है, ये किसने बनवाया था? ना ये नरेंद्र ने बनवाया था, ना ये महेंद्र ने बनवाया था, इसको बनवाया था तात्या टोपे ने। टोपे, टोपे, ठीक है। तात्या टोपे जो महारानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे ना, उन्होंने बनवाया था महेंद्रगढ़ का किला, ठीक है। दोस्तों, सेकंड हम बात करने वाले हैं रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी की स्थापना की, रेवाड़ी जो है जिला बना था वो बना था 1 नवंबर 1889 को, ठीक है। 1 नवंबर 1889 को रेवाड़ी जिला बना था। और हम रेवाड़ी के बारे में बात करते हैं। रेवाड़ी की स्थापना किसने की थी? रेवाड़ी शहर किसने बसाया था? किसने की थी? राजा रेवत ने की थी। राजा रेवत ने की थी। रेवाड़ी की स्थापना राजा रेवत ने की थी अपनी पुत्री रेवती के नाम पर। अपनी पुत्री रेवती के नाम पर, ठीक है। रेवाड़ी की स्थापना राजा रेवत ने की थी अपनी पुत्री रेवती के नाम पर। और ये रेवती कौन थी? रेवती थी जो भगवान कृष्ण के भाई थे ना, बलराम, बलराम की पत्नी। बलराम की पत्नी थी रेवती, ठीक है। बलराम की पत्नी थी रेवती, और जो रेवाड़ी है ना वो बलराम को दहेज में मिला था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी के उपनाम के बारे में। इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम के बारे में बात करते हैं।
पुराना नाम है रेवा वाड़ी। ठीक है, इसका पुराना नाम रेवाबाड़ी है। और उपनाम क्या है? रेवाड़ी का उपनाम है वीरभूमि। वीरभूमि कहा जाता है रेवाड़ी को। ठीक है, और वीरभूमि के साथ इसको कहते हैं, एक और भी है इसका नाम, हाँ, पीतल नगरी। ठीक है, पीतल नगरी। रेवाड़ी को वीरभूमि भी कहा जाता है और पीतल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिएगा साथ के साथ, ये सारा कुछ है रेवाड़ी के बारे में। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर ऑनलाइन नहीं है ये, रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं पलवल के बारे में। पलवल जो है 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का जिला बना था। ठीक है, कब बना था? 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का जिला बना था पलवल। और पलवल की जो स्थापना है, पलवल शहर किसने बसाया था? पलम्बासुर राक्षस ने बसाया था। पलम्बासुर राक्षस ने बसाया। दोस्तों, ये एकमात्र शहर है जो किसी राक्षस के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, इसे पलम्बासुर राक्षस ने बसाया था। और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? पलवल का पुराना नाम है एपलवा। एपलवा। ठीक है, पुराना नाम है एपलवा। लिखते चलिएगा साथ के साथ, नोट करते चलिएगा। और इसका उपनाम है, उपनाम है कॉटन सिटी। कॉटन सिटी, हरियाणा की कॉटन सिटी कहा जाता है पलवल को। ठीक है, तो कॉटन के जो वस्त्र होते हैं ना, वो पलवल में बहुत ज्यादा बनते हैं, कॉटन सिटी इसलिए कहा जाता है इसको। तो ये था पलवल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नू के बारे में। नू जो है 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का जिला बना था। कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को बना था। इसका जो पुराना नाम है, इसको किसने बसाया था? इसको बसाया था मेव जाति के लोगों ने। ठीक है, किसने बसाया था? स्थापना की थी मेव जाति के लोगों ने। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम है वो था सत्यमेवपुरम। मिनट लिख देती हूँ मैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पुराना पुराना नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम। और एक और नाम है इसका, मतलब अभी नू से भी पुराना है, जो पीछे इसको कहा जाता था मेवात। मेवात, और अब वर्तमान में इसका नाम नू कर दिया है। ठीक है, अब तो हम इसको, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, नू ही बोलते हैं इसको हम। ठीक है, वर्तमान में इसको नू कर दिया। तो इसके बारे में यहाँ पे देखो, जो मेव जाति के लोग रहते थे ना, ये मतलब आक्रमण करते रहते थे, बलबन के काल में रहते थे ये लोग। और बलबन का जो राज्य था ना, उस पर आक्रमण करते रहते थे। तो 17 इसने बलबन ने
मतलब पूरे हरियाणा के पेड़ कटवा दिए थे उनमेव जाति के लोगों को ढूंढने के लिए, ठीक है। नू हो गया। अब करते हैं आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद फरीदाबाद जिला बना था 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। 15 अगस्त 1979 को। किसने की थी स्थापना इसकी? इसकी स्थापना की थी बाबा फरीद ने की थी। बाबा फरीद ने की थी स्थापना, ठीक है। कौन थे ये बाबा फरीद? ये बाबा फरीद थे, जहांगीर के खजांची होते थे ये, ठीक है। और जो ये वही बाबा फरीद है जिनको सिख धर्म में इनकी शिक्षाएं जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और गुरु नानक देव जी ने जो है इनसे शिक्षा ली थी, ठीक है। गुरु नानक देव जी इनको मानते थे, आदर्श मानते थे इनको गुरु नानक देव जी। और इन्होंने जो है स्थापना की थी फरीदाबाद शहर की 1605 में की थी। हाँ, 1605 में की थी। 1605 में इन्होंने फरीदाबाद शहर बसाया था। और फरीदाबाद को कहा क्या जाता है? उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को, हरियाणा का उपनाम। उद्योग नगरी कहते हैं फरीदाबाद को हरियाणा का, ठीक है। और ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा भीड़ वाला जो है, हरियाणा में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है इस शहर में, ठीक है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं झज्जर के बारे में, ठीक है। हमारा जिला है अगला झज्जर। झज्जर की जो हरियाणा हरियाणा का जो जिला बना था झज्जर, वो बना था 15 जुलाई 1997 को। कब बना था? 15 जुलाई 1997 को। इसी समय पे फतेहाबाद भी बना था। मैंने आपको कल भी बताया था झज्जर और फतेहाबाद की डेट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिला बना था। इसकी स्थापना किसने की थी? झज्जर जिले की स्थापना की थी जाट छज्जू राम ने। जाट छज्जू राम ने झज्जर जिले की स्थापना की थी। और इसके जो उपनाम है, क्या कहा जाता है इसे? उपनाम में इसे कहा जाता है शहीदों का शहर। शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को। और शहीदों का गांव पूछे तो तिगांव, ठीक है। शहीदों का गांव कौन सा है? तिगांव, ठीक है। ये मैंने वैसे बता दिया आपका, इस ये झज्जर से अलग है, ठीक है। झज्जर के बारे में हम इतना ही करेंगे। और झज्जर का एक जो शहर है ना, वो है, काफी पुराना है, बहादुरगढ़। और जो मतलब उद्योगों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुग्राम के बारे में, ठीक है। गुरुग्राम जो है, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तभी जिला बना था गुरुग्राम। और गुरुग्राम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने जो भूमि दी थी, जो गांव दिया था, उसी को गुरुग्राम कहा जाता है। और इसका पुराना नाम क्या है? गुड़गांव। गुड़गांव, ठीक है। पुराना नाम गुड़गांव है इसका। और ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम कहा जाता है इसे।
स्थापना भी कह सकते हैं आप इसको, मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य। तो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को जो भूमि दान में दी थी उसे गुरुग्राम कहा जाता है, वहां पे गुरुग्राम की स्थापना हुई, ठीक है। दक्षिणा के रूप में दी थी उन्होंने, और इसको इसके जो उपनाम है, इसके कई सारे उपनाम है भाई, सभी नोट करेंगे। उद्योग विहार कहा जाता है इसको, उद्योग